नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होता है और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, बट तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि पॉसिबल हुआ तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, बशर्ते कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। नंबर 4 कि मैट्रिक्स एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नंबर 5 कि मैट्रिक्स एडिशन के केस में कैंसिलेशन लॉ तो पॉसिबल होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ए और ए को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। नंबर 6 यदि a इंटू बी जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइदर a जीरो और b जीरो, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 0 2 0 ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 3 4 ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से आपको नल मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। नंबर 7 ट्रेस तो आपको याद होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम। यदि ए बी का हम ट्रेस निकालें और फिर बी ए का ट्रेस निकालें तो दोनों वैल्यू इक्वल होता है। नंबर 8 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज हो सकता है कि यदि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बी दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और ए बी के डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर एन। सिंपल अलजेब्रा में क्या होता था, ए टू द पावर एम प्लस एन। मैट्रिक्स के केस में भी यही होगा, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, तो फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाता था। नंबर 3 ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर करें हम, आइडेंटिटी स्क्वायर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, क्यूब करें ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और किसी भी मैट्रिक्स के पावर जीरो करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, बशर्ते कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नंबर 5 कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका पावर n करेंगे तो फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स का पावर n हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर a इज इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 4 और अगर हम a स्क्वायर करेंगे तो फिर डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 0 0 0, 3 का स्क्वायर 9 0 0 0 और 4 का स्क्वायर 16। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। और नंबर 6 एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ ए जहां पर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इंटू आई। यहां पर आई आपको खुद से मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक नोट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नोट नंबर 1 कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 4 कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। यहां पर इसको 2ab नहीं लिख सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हों। और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए है, और इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। और सिमिलरली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपको दिख रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 एंड 1। और एफ ऑफ वाई क्या होगा अपना? ये होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन, ये R1 का C1 के साथ, तो ये होगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। R1 का C2 के साथ माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर R1 का C3 के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये होगा 0। अब R2 का C1 के साथ, तो ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। R2 का C2 के साथ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और R2 का C3 के साथ 0 आएगा। फिर R3 का C1 के साथ 0, R3 का C2 के साथ 0 और R3 का C3 के साथ 1 आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। और cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, जब x था तो हर जगह x था। अब x प्लस वाई हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x प्लस वाई, और दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a। 3 माइनस 3 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 माइनस 3 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 9, माइनस 3 और माइनस 3 तो 9, ये प्लस 9। फिर R1 का C2 के साथ 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 3 इंटू 3, तो ये भी माइनस 9। माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 और 3 इंटू 3 प्लस 9, 9 प्लस 9, तो दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 18 माइनस 18 और 18। अब इसको लैम्डा इंटू ए के फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस 3 माइनस 3 3, जो कि a है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ए। इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है? 6। अगला क्वेश्चन है कि इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a देन शो दैट I प्लस a का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 7a प्लस i, वेयर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है I प्लस a का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। प्लस a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a, तो ये 3a होगा। और i प्लस
ए, आई प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए और इंटू ए प्लस 3a इंटू आई प्लस 3a इंटू ए। ये आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू आई क्या होगा, 3a प्लस 3a स्क्वायर। आई प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख ले हम, a प्लस 3a प्लस 3, अगेन ए स्क्वायर को क्या लिख लें, a। तो दिस इज इक्वल टू आई प्लस ए प्लस 3a 7a। तो दिस इज इक्वल टू 7a प्लस आई विच इज आवर RHS, hence proof. Next question is, if a equal to this, then show that a square minus 4a plus 7i this is equal to 0, or find fa where fx equal to x square minus 4x plus 7। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि या तो प्रूफ करें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i दिस इज इक्वल टू 0, या फिर एफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम x के जगह पर a पुट करेंगे, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इंटू आई, खुद से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने अभी अभी प्रॉपर्टी में देखा था। तो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन दोनों सेम है। और इसका दूसरा पार्ट है कि हेंस फाइंड ए क्यूब, हेंस का मतलब इसी को यूज करके हमें ए क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम पहला पार्ट देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो 2 3 माइनस 1 2 इंटू 2 3 माइनस 1 2 माइनस 4 इंटू ए 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2, क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 है, 1 0 0 1। ये आ रहा है 1 12 माइनस 4 1, माइनस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8 12 माइनस 4 8, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 7 0 0 7। अब ये जो फाइनली आ रहा है ये एक नल मैट्रिक्स आ रहा है जो कि RHS के इक्वल है। अब दूसरा पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू। सिंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i दिस इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा दिस इज इक्वल टू ए इंटू 0। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ए क्यूब माइनस 4a इंटू ए स्क्वायर प्लस 7a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, ए, दिस इज इक्वल टू ए इंटू 0 क्या होगा, 0। तो यहां से ए क्यूब का जो वैल्यू आ रहा है, बाकी पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए, 4a स्क्वायर माइनस 7a, इसका वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं जो कि ए क्यूब का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 2i। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2i दिस इज इक्वल टू ka। अब a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 है, 1 0 0 1 दिस इज इक्वल टू के इंटू ए। अब ए इंटू ए करने से आ रहा है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, आप प्रॉपर तरीका से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और ये होगा 2 0 0 2 दिस इज इक्वल टू के ए। अब इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल रहा है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू के ए। और ये क्या है, मैट्रिक्स ए ही तो है, तो ए इक्वल टू के ए। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से के का वैल्यू आ रहा है 1। एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू दिस वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इसमें n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a टू द पावर 1 क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1 4 और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो a टू द पावर 1 मतलब a ये आ रहा है
तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो a टू द पावर k क्या आएगा, दिस। अब हम n इक्वल टू k प्लस 1 निकालते हैं, तो इसमें k प्लस 1 क्या होगा, दिस। अब k प्लस 1 होता क्या है, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k क्या था, ये था, और a ये था। इसको मल्टीप्लाई करने से इसके इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 whenever it is true for n equal to k. So by principle of mathematical induction it is true for all n equals to natural number। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी पेपर में नहीं पूछे जाते हैं।